जितने लोगों को भी तुम देखो उनसे अच्छा व्यवहार है। उसके बाद ये था कि पहली लड़की जो है वो पढ़ेगी और एक दिन डॉक्टर बनेगी, उसने सपना साकार किया। मल्टी फैसिलिटी स्टार्ट किया है जहां पर वुमेन्स हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मोटापा एक सबसे बड़ी एंजाइटी है, जो मोटापा है आज के दौर में, कि हम इंडिया को हेल्दी बनाएं। हेल्दी इसलिए हमने अपने सेंटर का नाम ही हेल्दी लाइफ रखा है। ताला कामयाबी दे, बच्चियां तो उठी हैं जिसमें फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जिस फॉर डॉक्टर अलीशा शेख फॉर हर न्यू जर्नी। स्वास्थ्य ही धन है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा, उसका दिल, दिमाग और पूरी जीवनचर्या स्वस्थ। आप देख सकते हैं उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आज कुर्ला के मुंबई में हेल्दी लाइफ नाम से नया जो एक दवाखाना खुल रहा है, जो लोगों की सेवा में आगे चलकर तत्पर होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ। आज की जो तारीख है 23 नवंबर 2025, यहाँ डॉक्टर ने खुद आज अपना एक सही डिसीजन लेते हुए एक जो दवाखाने का शुरुआत की है, वो खास करके पब्लिक में स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्हें सही समय पर अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जिस वजह से उनको कोई किसी बीमारी या किसी और उपचार की आवश्यकता हो तो यहाँ आ सकते हैं। खासकर आप देख सकते हैं महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और सच कहें तो कि जैसे कहा गया है स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ, उसको ध्यान में रखकर आज यहाँ जो बड़ी ओपनिंग, जो ग्रैंड ओपनिंग है इस क्लिनिक की हो रही है। आइए हम यहाँ से मौजूद कुछ लोग हैं यहाँ हमारे बीच, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस बुरी चीज़ों को दिखाएं और लोगों को बताएं कि ये दवाखाना में जो काफ़ी एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स जो हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखकर उनकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी उनको वो साथ देंगे। जैसा मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य को सुचारू रूप से, सही रूप से चलने के लिए सच कहें तो हमें समय समय पर अपने शरीर की जांच पड़ताल करनी चाहिए। कुर्ला के इस क्षेत्र में एक नया क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। और अलीशा जी, आप बताइए, ये जो आपने ये जो क्लिनिक खोला है उसके पीछे आपका क्या मकसद है और पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर अलीशा शेख। आई हैव डन BHMS फ्रॉम खारघर, नवी मुंबई। यहाँ हमारा एक न्यू सेटअप डाला गया है हलाव पुल के पास। आप एड्रेस पता कर सकते हैं, हम लोग यहाँ ही मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सेटअप में काफ़ी न्यू फैसिलिटीज़ है, मल्टी फैसिलिटीज़ हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। करेंगे कि पेशेंट की बॉडी के साथ साथ हम उनके सोल को भी हील करें, लाइक किस तरह से फ़ायदा करने वाला है? जी। यहाँ पर बेसिकली हमने मल्टी फैसिलिटी स्टार्ट किया है जहाँ पर वुमेंस हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लाइक स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, मेंटल हेल्थ हो गया। अलॉन्ग विद दिस जितने भी फिटनेस गोल में आते हैं, मतलब बॉडी को फिट कैसे रखा जाता है, बॉडी लेवल पे और माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे, उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर खुद एक महिला होने के नाते उनकी बहुत सारी महिलाएं दोस्त यहाँ भी आई हुई हैं। और हो सकता है कि हमारा जो समाज जिस तरह से महिलाओं को हमारा देश वैसे कहा जाता है पुरुष प्रधान देश है, पर आजकल महिलाओं को भी 50% का आरक्षण और रिजर्वेशन मिला है। तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ इसमें हिस्सा ले रही हैं। और महिलाएं अगर महिलाओं का इलाज करेंगी तो उनको अगर कुछ ऐसी महिलाओं की बातें होती हैं जो महिलाओं से खुलकर बात कर सकती हैं और उनका सही तरह से इलाज हो सकता है। उसी पहल में डॉक्टर अलीशा ने अपना कदम बढ़ा दिया है। डॉक्टर हैं पर उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। उनकी जो थेरेपी के साथ साथ जो न्यूट्रिशंस और हेल्थ कोच बोलकर हमारे बीच में। मैडम, आपका नाम क्या है? शेख सबा अमन।
सबा, आप बताइए, आप बेसिकली किस चीज़ में आपकी महारत हासिल है? फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एज अ हेल्थ कोच काम करने वाली हूँ। आई एम अ टीम मेंबर ऑफ डॉक्टर अलीशा शेख, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे वुमेन हेल्थ हो गया, और बॉडी का हम लोग कुछ एक स्पेशल तरीके से चेकअप करेंगे, पूरा फुल बॉडी का उनका BMI रेट निकालना एंड एवरीथिंग हम लोग उसमें पूरा कवर करके लेंगे। उसके बाद हम उसको, जैसा कि डॉक्टर अलीशा ने कहा कि हम लोग उनके सिर्फ बॉडी को नहीं, हम लोग पेशेंट की सोल को भी हील करेंगे। तो मोटापा एक सबसे बड़ी एंजाइटी है। जो मोटापा है आज के दौर में, आज का खाना पीना, बाहर का रूटीन, लाइफ स्टाइल, सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो जो मोटापा है वो सबसे बड़ी एंजाइटी का कारण है। तो हम लोग यहाँ पर मेंटल हेल्थ से मतलब यही है कि हम लोग लोगों की काउंसलिंग भी करेंगे। हमारे पास बहुत सारे टीम मेंबर्स होंगे, जैसे हम लोग प्रॉपर एक लेक्चर भी यहाँ पर रखेंगे कि हाँ, यहाँ पर मेंटल काउंसलिंग हो रही है। आपने जो वीडियो उठाया है जी, इससे लोगों को किस तरह मदद मिलेगी? इससे मदद ऐसे मिलेगी कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारी, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर है जो होम्योपैथी से लेकर एलोपैथी तक का सारी चीज़ों को कवर करेंगी, उनको ट्रीट करेंगी, क्योर करेंगी। उसके अलावा उन्होंने हम लोगों को अपनी टीम बना रखा है, जैसे हम लोग हेल्थ कोच हैं, मैं हूँ, मेरे साथ नादिरा शेख हैं। हमारा मिशन ही ये होगा कि हम इंडिया को हेल्दी बनाएं। हेल्दी इसलिए हमने अपने सेंटर का नाम ही हेल्दी लाइफ रखा है, ताकि हम लोग मतलब सुबह से लेकर शाम तक कैसे ज़िंदगी जीनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब हम लोग उस पर ट्रेनिंग दे पाएँ। गली गली हमारा मिशन ही यही रहना चाहिए कि लोगों को आप देख सकते हैं डॉक्टर कितने अवेयर हैं और लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने देखिए बीच माँ जी भी हैं। माँ जी, आपको लग रहा है बच्चों ने जो बीड़ा उठाया सही बीड़ा उठाया है, सही काम? इन लोगों को क्या आप शुभकामनाएं देंगी? अब अल्लाह ताला कामयाबी दे, बच्चियां तो उठी हैं। तो देखो, एक माँ का जो प्यार है बच्चों के प्रति, वो उनको दुआएं दे रहे हैं कि जो इन्होंने कदम उठाया है लोगों की भलाई के लिए, वो उनमें सफल हों। तो जैसा मैंने कहा, महिलाएं ही महिलाओं का दर्द समझती हैं, और सच करें महिला आज अपना एक कदम आगे बढ़ा चुकी हैं, और उनको हर क्षेत्र में महिलाएं पायलट बन चुकी हैं, महिलाएं स्पेस में जाकर रह रही हैं, महिलाएं जो हैं आर्मी में पहुंच गई हैं। तो ये महिला एक डॉक्टर रूपी जो इस अपने मकसद में आज यहाँ जो क्लिनिक खोला है, सभी महिलाओं को भी वो अपना योगदान देकर उन्हें भी सक्षम बनाएंगी। आज के समय में आगे बढ़कर अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, अपनी विरासत को लोगों को बताना चाहिए, और ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं भी हमारे बीच में। मैडम, आप बताइए, आज ये जो क्लिनिक में आकर आपको कैसा लग रहा है? आप क्या यहाँ से सीख लेके जा रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि it's a warm and best wishes for Dr. Alisha Sheikh for her new journey, and she is a best example that women can also lead an independent life. Yes, बेटा, आप कुछ बोलना चाहोगी? I would like to appreciate her for her work, and she is the one from her we can inspire also. So the doctor is the inspiration. The doctor is the inspiration of all the young coming generation. We are wishing all the best for their new assignment and their whatever task they are taking. सुना है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जो उनका साथ दिए हैं, जो उनको कदम पे कदम उनका साथ दिए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिए, ऐसे उनके जो वालिद यानी उनके पिताजी हमारे बीच मौजूद हैं। आपको क्या शुभकामनाएं देंगे? मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि लोगों की अच्छी तरह से सेवा होना चाहिए। कोई भी आए तो उनको ये समझ में आए कि यहाँ अच्छा मतलब इलाज होगा, अच्छा मतलब उनसे बातचीत, उनसे व्यवहार, हर चीज़ मतलब दवा के साथ में अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। मेरा उनसे यही है, एक डॉक्टर और मैं बजाते खुद मेरा पूरा परिवार, हम बहुत खुश हैं। तो क्या शुभकामनाएं देंगे बिटिया को? हम यही उससे कहना चाहेंगे कि जितने लोगों को भी तुम देखो, उनसे अच्छा व्यवहार, अच्छी बात और अच्छा इलाज करो, और यही हमारा उनसे कहना रहे। और बातचीत का जो अपना प्रारूप है ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट आए और उनकी बात सुनकर 50% ठीक हो जाए। उनका परिवार भी पूरी तरह से, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और उनके बड़े भैया यहाँ मौजूद। भैया, पहले आपका नाम बताइए और बहन के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे आप? मेरा नाम अबरार अहमद है, और शुभकामनाएं, रोल मॉडल है वो हमारे घर की पहली लड़की है जो डॉक्टर बनी है,
हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में पहला लड़का, इसका बड़ा भाई मेरे से छोटा जो है डॉक्टर इकबाल शेख, वो डॉक्टर बना था। उसके एक रोल मॉडल बनो, एक अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करो कि जो लोग हैं, जो अपने घर में हैं, जो अपने जानने वाले हैं, जो माशरे में, उनको लगे कि हाँ हमको भी डॉक्टर बनना है, हमको और आगे जाना है, जो हम इनके बाद वाली पीढ़ी है। यही मैसेज है, यही कहना चाहेंगे। आप देख सकते हैं परिवार के लोगों का जो साथ मिला है और उनको जो आज एक गर्व महसूस हो रहा है, प्राउडनेस फील हो रहा है, उसका जीता जागता सबूत उनके बड़े भाई हैं जो पेशे से इंजीनियर हैं, और पापा जी जिन्होंने इस पेड़ को लगाकर उनकी हर एक डाली को, शाखाओं को मजबूत किया है और एक बड़े वट वृक्ष का रूप ले लिए हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं। सेवा ही धर्म है। इस प्रक्रिया में ये नोबेल कॉज में डॉक्टर अलीशा ने अपना कदम बढ़ा दिया है। हम उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सच कहें, किसी भी उपक्रम में परिवार, दोस्त, मित्र और लोगों का मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक होता है। पर आज उनकी जो क्लिनिक, आज उसका उद्घाटन हुआ, आप क्या कहेंगे, आज क्या शुभकामनाएं देंगे आप? अब सबका सेवा करें, ओके, है ना। और आप उनको उनकी यात्रा में किस तरह से मदद करना पसंद करेंगे? हर तरह से। चलो, ये तो अच्छा, उनके मित्र यहाँ मौजूद है कि मैंने देखते आया हूँ, जब से आया हूँ तब से आप इनके साथ बने हुए हैं। आप यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इनको क्या, आप अपने शब्दों में क्या, किस तरह से मुबारकबाद देना चाहेंगे? मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, और हम लोग भी यहाँ आए, हम लोग भी सेवा का फ़ायदा उठाएं, हमको भी लाभ मिले और हम भी स्वस्थ रहें और क्लिनिक भी हमारा स्वस्थ रहे, अच्छे से चले। देख सकते हैं मित्रों ने भी उनको शुभकामनाएं दी। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? बस बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर अलीशा, डॉक्टर इकबाल इनके भाई हैं, बहुत खुशी की बात है और हमारी दुआएं हैं इनकी प्रैक्टिस, इनकी खिदमत का रहमत साबित हो। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे आज? डॉक्टर अलीशा शेख को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आगे बढ़े, एक क्लिनिक से 10 क्लिनिक हो जाए। तो आज इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो शुभ चिंतक, इन्होंने बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ दी है। एक क्लिनिक के बदले 2-4 क्लिनिक हो, दिन दुगनी रात चौगुनी उनकी तरक्की हो, इन्हीं अपेक्षा के साथ लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी है। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन राम के साथ, कुर्ला, मुंबई।